सलाम दोस्तों। लद्दाख में चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच बहुत बड़ा क्लैश। आपने सोशल मीडिया पर बड़ी सारी वीडियोस देखी होगी जिसमें चाइनीस आर्मी बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहा है इंडियन जवानों पर। और साथ ही साथ आपने ये क्लिप भी देखी होगी जिसमें एक चाइनीस आर्मी का जवान इंडियन आर्मी के एक जवान पर लात मार रहा है, जिसे किक ऑफ द सेंचुरी भी कहा जा रहा है। क्या हकाइक है? क्या ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं? क्या चाइना ने लद्दाख पर कब्जा कर लिया है? क्या हमारा मीडिया भी इंडियन मीडिया की तरह चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहा है? क्या हकाइक है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या कॉजेस है इस डिस्प्यूट के, और इसके क्या इफ़ेक्ट होंगे इस पूरे रीजन पर? इन तमाम चीज़ों को हम कवर करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले इस सिचुएशन को समझने के लिए आपको ये मैप समझना पड़ेगा। आपको इस मैप में जो एक सेमी सर्कल नज़र आ रहा है, अक्साई चिन इस जगह का नाम है। ये 1962 में जब चाइना और इंडिया के बीच वार हुआ था, तो उसमें चाइना ने इंडिया से ले लिया है ये जगह, और यही वो पॉइंट है जहां पर इस वक्त डिस्प्यूट चल रहा है। इसलिए इस एरिया के मैप को आपने बेहतर अंदाज में समझना है ताकि ओवरऑल इस सिचुएशन को समझने में आसानी हो। यहाँ पर जो आपको बॉर्डर लाइन नज़र आ रही है, इसको कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC इसका नाम है। डोंट कंफ्यूज विथ लाइन ऑफ रोल, जो कि LOC है, ये पाकिस्तान के साथ मिलता है। और जो जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि इंडिया और चाइना के बीच का बॉर्डर है। यहाँ पर चल रहा है ये डिस्प्यूट। इस मैप को अगर आप जूम करके देखें तो आपको ये वाला जो रीजन नज़र आ रहा है ये अक्साई चीन है, और इसके बिल्कुल नीचे एक प्योंग छो नाम की एक झील है। छो बल्ती जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब झील के हैं। इसको भी 1962 में चाइना ने इंडिया से ले लिया है। तो ये दोनों जगह चाइना के कब्जे में है इस वक्त। इसी जगह का एक डिटेल मैप भी मेरे पास है, इसको ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपको ये रोड नज़र आ रहा है इसका नाम है DSDBO। डी से डरबोक, शयोक और दौलत बेग ओल्डी इस रोड का नाम है। इसमें ये जो शौक है ये रिवर है, और साथ ही साथ आपको डरबोक भी नज़र आ रहा है। और जो ऊपर जो सबसे टॉप पे आपको दौलत बेग ओल्डी नज़र आ रहा है ये एयरपोर्ट है। यहाँ पर एक एयर स्ट्रिप बनाई हुई है इंडिया ने, जो कि वर्ल्ड के हाईएस्ट एयर स्ट्रिप में शुमार होता है। यही वो रोड है जिसकी वजह से ये सारे क्लैशेस चल रहे हैं। इंडिया ने DSDBO रोड का 75% काम कंप्लीट कर लिया है। चाइना का मानना है कि ये बहुत ही एग्रेसिव डिज़ाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर है जो चाइनीज़ के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त अक्साई चिन में चाइना के 5000 आर्मी जवान मौजूद हैं, और 80 से भी ज़्यादा टेंट वहाँ पर उन्होंने लगाए हुए हैं। DSDBO से पहले यहाँ की जो सड़कें हैं इंडिया की वो काफ़ी टूटी फूटी थी। तो इंडियन आर्मी चाह रही है कि आगे जो एयर स्ट्रिप दौलत बेग ओल्डी वहाँ तक मिलिट्री की जो मशीनरी है और साजो सामान है इसको कन्वे करने के लिए आसानी हो, उन्होंने इस रोड को बनाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर एक और प्रॉब्लम ये है, जिस तरह दुनिया के बाकी डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स का मसला है, यहाँ पर भी ये बॉर्डर डिस्प्यूटेड है और इसकी बाउंड्री लाइन में भी इख्तलाफात हैं। अगर आप इस मैप को देखें तो आपको बेहतर अंदाज में समझ आएगी। जो आपको लेफ्ट साइड पे एक लाइन नज़र आ रही है, चाइना का मानना है कि हमारी बाउंड्री यहाँ तक है, जबकि इंडिया का मानना है नहीं, आप लोगों की बाउंड्री ये वाली लाइन है। इन दो डिस्प्यूटेड लाइन के बीच में आता है तकरीबन 10 किलोमीटर का रीजन। इस रीजन का नाम गलवान रीजन है, और असल में इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी इसी रीजन में है। अभी तक इसकी कोई मुसद्दक़ा खबर नहीं है इंटरनेशनल मीडिया पर कि लद्दाख में घुस गए हों चाइना की आर्मी। ये जस्ट एग्जैजरेटेड न्यूज़ है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक ये दोनों आर्मी इसी रीजन में ही है। हाँ, इस रीजन में चाइनीज़ आर्मी थोड़ा आगे निकल चुका है, लेकिन है इसी रीजन में। प्रैक्टिकली आप कह सकते हैं कि लद्दाख में वो इस वक्त नहीं है। अब हम इसकी वजूहात की तरफ जाएंगे, कॉजेस की तरफ जाएंगे कि क्यों हो रही है ये प्रॉब्लम सारी। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि चाइना को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है DSDBO रोड से, क्योंकि इंडिया चाहता है कि ये रोड कराकोरम के टॉप तक पहुंचे जहां पर उनकी एयर स्ट्रिप है, और यहाँ पर पहुंचने का मतलब है कि इंडिया बेहतर अंदाज से चाइना को मॉनिटर कर सकता है। दूसरा अहम फ़ायदा जो इंडिया इस रोड से लेना चाह रहा है वो है
चाइना के सी पैक रूट पर अपना इन्फ्लुएंस डालना। यानी किसी भी वक्त अगर इंडिया और चाइना के बीच में हालात ख़राब हो गए तो इंडिया सी पैक रूट को बंद करना चाहता है या सी पैक रूट पर अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहता है, जो कि चाइना के लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट करने के बाद चाइना कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया इसको डिस्टर्ब करे, इसलिए चाइना को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उसके अलावा सी पैक का मामला है तो पाकिस्तान के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इंडिया इस तरह की एग्रेसिव डिज़ाइंस ना करे। दूसरा रीज़न चाइना की इस एग्रेशन का ये है कि आर्टिकल 370 को ख़त्म करना। जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी इंडिया के पास, कश्मीर, लद्दाख वगैरह, वहाँ पर हालिया दिनों में 370 आर्टिकल को ख़त्म किया है और जो उनका एक स्पेशल स्टेटस था उनको इंडियन गवर्नमेंट ने ख़त्म किया है। चाइना का मानना है कि ये रीजन डिस्प्यूटेड है तो इसको यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के तहत हल होने चाहिए। इंडिया के अमित शाह ने पार्लियामेंट में भी बयान दिया था, कैटेगोरिकली हम कह रहे हैं लद्दाख, कश्मीर और ये तमाम के तमाम एरियाज हमारे हैं, कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है और ये क्लियरली सुन लें ये सब हमारे हैं और इसका जो स्पेशल स्टेटस है वो हम ख़त्म करने जा रहे हैं। ये भी एक रीज़न था चाइना की एग्रेशन का। इस वक्त इंडिया में फिंगर प्रॉब्लम के नाम से एक इशू को बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि ये चाइनीज़ की फिंगर प्रॉब्लम है। सवाल ये है कि ये फिंगर प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों ये माओ ज़ेडुंग, जो कि जदीद चाइना का बानी तस्वर किया जाता है, उसने जब तिब्बत पर हमला किया और तिब्बत को अपने अंडर लाया तो उसने कहा था कि ये मत सोचो कि हम सिर्फ तिब्बत लेकर खामोश रहेंगे, तिब्बत तो सिर्फ हथेली है, अब इसकी जो 5 उंगलियां हैं उनको भी हम आपसे हर हाल में लेंगे। लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, इन सबको भी हम लेंगे। अगर हम चाइना और इंडिया की हिस्ट्री की तरफ अगर जाएं तो कोई अच्छी इनकी ओवरऑल हिस्ट्री नहीं रही है। बहुत सारी जंगें लड़ी गई है। 1962 का वार, 1967 का वार, 1987 का वार, काफ़ी ज़्यादा इनके बीच में वार चली है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 1962 का वार हुआ था उसका और अभी जो क्लैशेस चल रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। 1956 में चाइना ने जिंगजेन से लासा तक रोड बनाने का काम शुरू कर दिया था, जो कि अक्साई चीन से गुजरता था वो रूट। उस पर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे और खैर इंडिया को ये काम शुरू हुआ था 1956 में और इंडिया को 1959 में पता चला था कि भाई ऐसा काम हो रहा है और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और अल्टीमेटली नतीजा 1962 की वार की सूरत में निकला। और आज बिल्कुल एग्जैक्टली यही काम चाइना इंडिया से कह रहा है कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ात है। और साथ ही साथ आपको सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें नज़र आ रही होगी, ये वाली तस्वीर जिसमें इंडियन आर्मी एक बैनर उठाए हुए हैं और कह रहे हैं चाइनीज़ आर्मी को कि आप LAC क्रॉस कर चुके हैं तो प्लीज़ आप वापस चले जाएं। इसको लेकर काफ़ी मीम्स और फनी पोस्टें लगाई गई सोशल मीडिया पर। इस तस्वीर को लेकर काफ़ी ज़्यादा जोक्स बनाए गए इंडियन आर्मी के खिलाफ कि दुनिया की 3rd लार्जेस्ट आर्मी बजट वाले कंट्री 500 रुपये के बैनर के ज़रिए चाइनीज़ को कह रहा है कि वापस चले जाएं। तो ये जो पोस्ट बाहर, लेकिन असल में इसके पीछे जो कहानी है वो ये है, 1993 में एक एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, अब से ऑनवर्ड्स अगर कोई LAC क्रॉस करें तो हम एक दूसरे पर फायरिंग नहीं करेंगे, बल्कि हम किसी बैनर के जरिए अगली वाली आर्मी को बताएंगे कि आप LAC क्रॉस कर चुके हैं। असल में ये मुआहिदा है और उस मुआहिदे के बाद अब तक एक रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पर कोई फायरिंग नहीं हुई है। और आपने वो वीडियो भी देखी होगी जिसमें फायरिंग नहीं हो रही है बल्कि पथराव हो रही है एक दूसरे पर, दक्कम पेल और लाते मार रहे हैं एक दूसरे पर। तो ये असल में उस मुआहिदे की रूह से करना पड़ रहा है उन्हें। अब इस पूरे सिनेरियो में हमें क्या सीखने को मिलता है? ओवरऑल जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें आपको एक डबल स्टैंडर्ड नजर आएगा, वो आपको यहाँ पर भी नजर आएगा। 1959 में जब चाइना कंस्ट्रक्शन कर रहा था तो इंडियन आर्मी को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि भाई आप मिलिट्री के लिए रोड्स नहीं बना सकते हैं बिल्कुल बॉर्डर के करीब। और आज 2020 में जब इंडिया ऐसा कर रहा है तो चाइनीज़ कह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। यानी वो कहते हैं ना कि
तुम करो तो पाक मोहब्बत, हम करें तो खाक मोहब्बत। डबल स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं और कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं। मफादात हैं, बाकी एथिक्स स्टैंडर्ड्स ये सब फजूल हैं। जैसे कि अमेरिका खुद एटम बम बना चुके हैं, लेकिन दूसरों को कहता है कि तुम नहीं बना सकते हो भाई। अमेरिका जब चाहे किसी पर हमला कर लेता है, किसी से पूछता नहीं है, फिर भी ह्यूमन राइट्स का चैंपियन बना हुआ है। लेकिन अभी हालांकि चाइना और इंडिया के बीच में लड़ाई हुई भी नहीं है, एक दूसरे के आमने सामने है, लेकिन यूएसए का बयान आया है कि चाइना ऐसे एग्रेशन नहीं दिखा सकता। इस पूरे सिचुएशन में किससे फ़ायदा हो रहा है, ये भी एक अहम सवाल है। मेरे हिसाब से जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है वो नेपाल है। नेपाल चाइना के साथ एक रोड बना रहा है, दरचोला टैंकर रोड। 50 किलोमीटर का ये रूट बन चुका था, लेकिन इंडिया ने कहा कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप ये रोड नहीं बना सकते, और ये काम रुका हुआ था। अब इस हालिया कशीदगी के दौरान नेपाल ने ऐलान किया है कि हम अपना बाकी के जो 80 किलोमीटर है वो भी हम पूरा करेंगे और अपनी आर्मी की मदद से हम ये काम कंप्लीट करेंगे। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा, क्या ये जंग होगी, क्या प्रॉब्लम होगी, ओवरऑल इस खत्ते पर क्या इम्पैक्ट होगा अगर जंग हो गई तो। सबसे पहले तो इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि इंडिया ताकत के ज़रिए चाइनीज़ को पीछे नहीं कर सकता। ताकत के ज़रिए तो चाइनीज़ को पीछे करने से रहा नहीं कर पाएगा, ये प्रॉब्लम है। दूसरा जो उसके पास रास्ता बचता था वो था यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन जाते और वहाँ पर बता देते कि ये प्रॉब्लम हो रही, लेकिन वो भी इंडिया ने अपने हाथ से मौका खो दिया है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन को मोदी हुकूमत ने अपने हाथों से पामाल किया है आर्टिकल 370 को ख़त्म करके। तो अब कोई तुक नहीं बनता कि यूनाइटेड नेशन में जाने का। ओवरऑल जंग होने के इम्कान काफ़ी कम है। जंग होना मुश्किल है क्योंकि चाइना को भी पता है कि जिसके साथ आप लड़ने जा रहे हैं वो भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। लेकिन अगर जंग हो गई, जो जिसके इम्कान बहुत ही कम है, तो ये सिर्फ दो मुल्कों की जंग नहीं होगी, ये ओवरऑल न सिर्फ साउथ एशिया बल्कि पूरी दुनिया की जंग होगी। आप कह सकते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी अगर जंग होगी, क्योंकि अभी लेटेस्ट रिपोर्ट में पढ़ रहा था इंडिया के काफ़ी ज़्यादा आर्मी इंडिया वालों ने भी उधर भेजे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक और सब्सक्राइब करना, और आइंदा भी इसी तरह की अच्छी वीडियोस तुम तक सबसे पहले पहुंचने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना। हैव अ नाइस डे।